नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कर्क लगन और मिथुन राशि के लिए कि कैसा रहेगा सितंबर से दिसंबर के बीच उनका ये साल और क्या क्या संभावनाएं हो सकती है इस बीच में। अगस्त तक का मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं, आप आई बटन पे जाके क्लिक करके देख सकते हो या तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहां से आप जाके देख सकते हो। तो मैंने उस पर कहा था कि अगर रिस्पॉन्स आता है कुछ तो मैं अगला पार्ट इसका बनाऊंगा, अगर नहीं आता तो फिर मैं नहीं बनाऊंगा। लेकिन उसमें एक भाई साहब ने जो है कमेंट किया हुआ था, किंजल दीवान शाह जी ने, उन्होंने कमेंट किया था कि उनको अगला भी जानना है, उनकी डिमांड तो पूरी करनी ही पड़ेगी। तो आइए अब बिना किसी समय गवाए बात करते हैं मुद्दे की। गाइस, अगर आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म ग्रहों की बात करते हैं फिर से कि इस साल और आने वाला का स्टार्टिंग जो शुरू का समय है वो आप पर क्या प्रभाव डालेंगे। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन जरूर है जिस वजह से मानसिक तनाव और चिंता का अनुभव आप कर सकते हैं। यह समय अज्ञात और भय और अवरोध का हो सकता है आपके लिए। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में थोड़ा आपको सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। आपको अपने हेल्थ पर पूरा ध्यान देना पड़ेगा। किसी भी प्रकार से जोखिम भरे कार्यों से आप बचने की कोशिश करें या तो उसमें पड़े ही ना। जैसे कि अभी के लिए इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा फोकस करें, ट्रेडिंग जैसी चीज़ों पे अभी अपना लक ना आजमाएं, क्योंकि अगर आपको नॉलेज है, अच्छे से नॉलेज है तो ही जाएं, तो भी ज़्यादा रिस्क ना लें उस पर। तो उस पर थोड़ी सी सतर्कता आपको दिखानी पड़ेगी। आपको इस समय बड़े निर्णय लेने में कठिनाई भी हो सकती है। हालांकि यह समय आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपके लिए अच्छा है। आप अपने भीतर झांकने का प्रयास करेंगे और धर्म और आस्था के प्रति आपकी काफी रुचि बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ पे आपके दो मन भी हो सकते हैं, तो आप अपनी धार्मिक आस्थाओं और मान्यताओं को लेकर उलझन में रह भी सकते हैं। विदेश यात्राओं में थोड़ी सी आपको समस्या देखने को मिल सकती है। आपको इस समय किसी भी प्रकार के बड़े फैसले लेने में सावधानी बरतनी चाहिए। इसी बीच आपको साहस और प्रयासों में जो है कमी आ सकती है। आप अपने लक्ष्यों को लेकर निश्चित नहीं रहेंगे, यानी कि आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे अपने टारगेट को लेके। यात्रा और संवाद में आपको रुकावटें आ सकती है, इसीलिए कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर ले। तो गाइज, इसके उपाय मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। तब तक आप जो भी संभावनाएं हैं, प्रॉब्लम है, प्रेडिक्शन के बारे में जानो। अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो सबसे लास्ट में मैंने उपाय बताया है, तो आप फिर उन उपायों को कीजिएगा। तो अब आते हैं मंथ वाइज में। तो सितंबर का महीना कैसा रहेगा कर्क लगन और मिथुन राशि वालों के लिए। परिवार और आर्थिक मामलों पर ध्यान देने की आपको आवश्यकता होगी। आपको अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका भी मिलेगा और आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए थोड़ा लाभकारी भी हो सकता है। तो साथ में आपके संचार और साहस में भी वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध आपके सुधर सकते हैं और यात्रा के योग भी बन रहे हैं। सितंबर के शुरुआती समय में आपको पारिवारिक संपत्ति और आर्थिक विवादों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। इसके बीच में कुछ न कुछ विवाद चल सकते हैं। आपको अपनी वाणी में संयम बरतने की आवश्यकता होगी। साहस में वृद्धि होगी और आप कठिन कार्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित होंगे। यह समय छोटी यात्राओं और नई योजनाओं को प्रारंभ करने के लिए अच्छा रहेगा। इसी बीच संचार, लेखन और यात्राओं के लिए बहुत अनुकूल समय है आपके लिए। आपके विचारों में स्पष्टता आएगी और आपके द्वारा किया गया संवाद जो है प्रभावी होगा। आपको भाई बहनों से सहयोग मिलेगा और आप अपने सहायक कार्यों में सफल हो सकते हैं। आप अपने घर में धन संपत्ति के मामलों में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह समय स्वादिष्ट भोजन और भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि का है। आप पारिवारिक जीवन का आनंद लेंगे और आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अक्टूबर की बात करें तो महीने के शुरुआती समय में संचार और छोटी यात्राओं में आपको सफलता मिलेगी। आपके साहस और सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। आपका ध्यान घरेलू मामलों पर ज्यादातर जाएगा। माता पिता के साथ संबंध सुधारने का प्रयास करेंगे और घर से जुड़े मामलों में ध्यान देने की भी आपको आवश्यकता हो सकती है। इसी बीच आपके साहस में वृद्धि होगी और आप चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। छोटी यात्राओं के लिए ये समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। आप घरेलू तनाव और विवादों को बढ़ा भी सकते हो। वाहन चलाने में आपको सावधानी बरतने और घर में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने का प्रयास करें। यह समय माता पिता के साथ अच्छे संबंध बनाने और संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ प्राप्त करने का है। आपका मानसिक संतुलन भी बेहतर रहेगा और आप घरेलू सुख सुविधाओं का आनंद भी ले सकते हैं। आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा और आप खुद को दूसरों के साथ
सामने प्रभावशाली ढंग से पेश करेंगे। आपको आर्थिक लाभ और पारिवारिक सुख शांति प्राप्त होगी। खाने पीने में रुचि बढ़ सकती है और आप भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद भी लेंगे। पर इसी बीच ये भी ख्याल रखें कि जो लॉन्ग टर्म की मैंने बात की है उन पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि वो चीजें भी आपको थोड़ी परेशान कर सकती है, क्योंकि वो इस साल से अगले साल के शुरुआती समय तक ऐसा ही रहेगा। इसीलिए मैंने सबसे पहले लॉन्ग टर्म ग्रहों की बात की थी। अब नवंबर की बात की जाए तो शुरुआती समय में आपको घरेलू जीवन में सुधार करने की जरूरत है। आपके रचनात्मक प्रयासों में वृद्धि होगी। प्रेम संबंधों और संतान से जुड़े मामलों में आपको सुधार देखने को मिलेगा। घरेलू जीवन में सुधार लाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि इसमें आपको तनाव और विवाद देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ आपको वाहन चलाने में भी सावधानी बरतने की जरूरत है। इसी बीच आपका रचनात्मकता और संतान से जुड़े मामलों में प्रगति जो है देखने को मिलेगी, या संतान से जुड़े कोई डिसीजन भी आप ले सकते हैं। इसी समय में संपत्ति से जुड़े मामलों में आपको लाभ देखने को मिलेगा। आप संतान से जुड़े मामलों में संवाद को बेहतर बनाएंगे और रचनात्मकता को भी बढ़ावा देंगे। साथ ही साथ यात्रा और संचार के लिए अनुकूल रहेगा ये समय। भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। आप छोटी यात्राओं का भी आनंद लेंगे। आपके साहस में वृद्धि होगी और आप अपने प्रयासों में सफल हो सकते हैं। अब आखिरी महीने की बात की जाए, दिसंबर 2024, इस समय में आपकी रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी, संतान और प्रेम संबंधों में आपको सुधार देखने को मिलेगा। अगर आप इसके लिए कोई एफर्ट कर रहे हो तो आप अपने जीवन में नई योजनाओं को, नई प्लानिंग को शुरू कर सकते हैं और संतान से जुड़ी खुशियां भी आपको प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ आपके शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी और आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। यह समय नौकरी और प्रतिस्पर्धाओं के लिए अच्छा रहेगा, तो इसीलिए अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं या नौकरी के लिए कोई एफर्ट कर रहे हैं तो जरूर कोशिश करते रहे उसके लिए। लेकिन इसी के चलते मानसिक तनाव भी आपका बढ़ सकता है, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कंफ्यूजन भी हो सकती है नौकरी प्रतिस्पर्धाओं को लेकर। तो दिसंबर के महीने में ही आपकी रचनात्मकता और संतान से जुड़े मामलों में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। आप नई योजनाओं को अमल में लाने के लिए प्रेरित भी होंगे और इसी समय में आपके साहस में भी वृद्धि होगी और प्रतिस्पर्धा में आपको सफलता भी मिलेगी। यह समय आपके विचारों को रचनात्मक और तर्कसंगत बनाए रखेगा। संतान से जुड़े मामलों में संवाद सुधार होगा और आप अपनी योजनाओं को अच्छी तरह से व्यक्त कर सकेंगे। इसी समय आपके नए विचारों और योजनाओं को शुरू करने में आपको मदद मिल सकती है और घरेलू सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होगी। आप अपने घर और परिवार में शांति और संतोष का अनुभव करेंगे। वाहन और संपत्ति से जुड़े मामलों में आपको लाभ होगा अगर आप इसके लिए एफर्ट कर रहे हो। अगर आप संपत्ति या वाहन के लिए कोई एफर्ट कर रहे हो तो रचनात्मक और प्रेम संबंधों और संतान से जुड़े मामलों में आपको खुशी और संतोष मिलेगा। अब बात करते हैं उपायों की, तो आपको सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए हर बुधवार के दिन। गणेश जी की पूजा करने से आपके मानसिक तनाव जो होगा वो खत्म हो जाएगा। डिप्रेशन जैसी चीजों में आपको राहत मिलेगी। अगर आपके कार्य में कोई बाधा आ रही है, आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हो या मानसिक शांति चाहते हो तो इसके लिए आप गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी के मंत्रों का जाप भी जरूर करें। बुधवार के दिन गणपति जी को हरी ध्रुव जो है उन्हें चढ़ाएं या कोई हरी मिठाई उन्हें चढ़ाएं। उसके बाद जो है दूसरे है माँ दुर्गा की पूजा आपके लिए बहुत जरूरी है। माँ दुर्गा का कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ करे या दुर्गा स्तोत्रम का पाठ करे। इससे क्या होगा कि आपके स्वास्थ्य हेल्थ ठीक रहेगी, मानसिक तनाव से भी आपको मुक्ति मिलेगी। और नवरात्रि भी आएगी अक्टूबर के समय में, तो नवरात्रि में आप व्रत भी रख सकते हो। कोई एक व्रत रख सकते हो या 3 या 9 के 9 रखने हो तो वैसा रख सकते हो। माँ दुर्गा की पूजा करें, ये आपके लाइफ में आपके कार्य को बनाएगी। जो भी आप एफर्ट कर रहे हो उस पे आपको सफलता मिलेगी या उससे रिलेटेड आपको कोई पॉजिटिव न्यूज देखने को मिलेगी। आप भगवान विष्णु जी की भी पूजा कर सकते हो। भगवान विष्णु की पूजा भी आपके लिए जरूरी है। तो ये आपके धर्म कर्म और भाग्य में वृद्धि लाएगी कि जो भी डबल माइंड बने होंगे, जैसे 2 मन बने होंगे, तो वो फोकस करवाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस देंगे और आपकी कंफ्यूजन को पूरी तरह से दूर कर देंगे। इसलिए भगवान विष्णु जी की पूजा करना आपके लिए अत्यंत जरूरी है। उनका जाप करें, उनका जाप मन में करते रहे या सुबह उठते ही उनका जाप करना शुरू करें नहा धो के पूजा पाठ के समय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में अगर आप कुछ भी डिमांड करना चाहते हो कर सकते हो या कोई फीडबैक देना चाहते हो तो दे सकते हो।
साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन बार बार मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, धन्यवाद।